परम संदेशात छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि प्रभु प्राणनाथ दर्शन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की जय। सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज की जय। अनादि अक्षरातीत पूर्णब्रह्म परमात्मा सिराज जी श्री धनी जी श्रीकृष्ण परमात्मा अनादि है, अक्षरातीत है। एक समग्र ब्रह्मांड का विश्व नियंता परब्रह्म परमात्मा सृजनहार पालनहार, उसी के कल्पना मात्र से यह सृष्टि बनी। वही बनाता है, वही मिटाता है। उसकी हम उत्कृष्ट संतान हैं, उसकी हम उत्कृष्ट रचना है। फिर भी प्राय आज के आधुनिक मानवी अपने आप को परमात्मा से श्रेष्ठ मानते हैं। विज्ञान के तौर पर, तर्क के तौर पर, दलील के तौर पर अध्यात्म, धर्म और दर्शन को चुनौती देते हैं। कहते हैं यह सृष्टि अनादिकाल से बनी बनाई है। अनादिकाल से बनी बनाई। एक प्रश्न कभी कभी हमें प्रश्न समझ में आता है, कोई पूछते हैं इस सृष्टि को बनाने वाला न पहले था, न अब है, न भविष्य में होगा, अभी तो यह संसार अनादि है, अनादि काल से है। इसकी न कभी उत्पत्ति हुई और न कभी विनाश होगा। ये आज के आधुनिक मानव का सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसका जवाब भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन में, साथ साथ अन्य धर्म पंथ संप्रदाय भी देते हैं। तार्किक और दलील तौर पे भी आप विचार कर सकते हो, समझ सकते हो। मैं अध्यात्म और दर्शन के साथ साथ कुछ दृष्टांत जिन्हें वैज्ञानिक तौर भी होगा, तार्किक भी होगा और दलील तौर पर, चाहे कोई भी पंथ, धर्म और संप्रदाय, जाना एक ही परमात्मा के पास, एक परम तत्व को हम पूजते हैं। तो उसका जवाब क्या है इस प्रश्न का? कर्ता के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न कोई क्रिया अन्य पदार्थ बन सकता है। जल, पृथ्वी और अग्नि, तीन पदार्थ, जल, पृथ्वी और अग्नि संयोग से मिले। यहां हम संयोग की बात करते हैं। आज के वैज्ञानिक भी बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि संयोग से मिले, निर्माण संयोग से हुआ और संयोग जनक पदार्थ, या मैं दोबारा बोलता हूं, संयोग से मिला हुआ पदार्थ, संयोग जनक पदार्थ कभी अनादि नहीं हो सकता। और संयोग से बना हुआ पदार्थ न तो संयोग से पूर्व होता है और न वियोग के पश्चाताप, वियोग के बाद वो बन सकता है। कहने का तात्पर्य कारण प्रकृति से उत्पन्न यह कार्य रूप जगत महाप्रलय में रहने वाला नहीं। कहने का तात्पर्य जब ये ब्रह्मांड का विनाश हुआ है तब कार्य कारण प्रकृति कोई भी पदार्थ रहने वाला है। सृष्टि का लय एवं प्रलय अनादि है, अनंत काल से चल रहा है, किंतु कार्य जगत कदापि अनादि नहीं हो सकता। और निमित्त कारण ब्रह्म के बिना, निमित्त कारण, निमित्त का कोई ना कोई कारण होगा, उस ब्रह्म के बिना इस जगत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। इसका मैं आपको छोटा सा दृष्टांत
आज के वैज्ञानिक एवं अध्यात्म धर्म और दर्शन को झूठा कहने वाले और कल्पित कहने वाले नास्तिक लोगों के बारे में एक दृष्टांत कहता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बिना कार्य कारण कोई भी चीज हो ही नहीं सकती। एक नास्तिक था, उसका एक पुत्र था, एक लोकता पुत्र था, बहुत धर्म प्रेमी था, आध्यात्मवादी था, संस्कारी था और परब्रह्म परमात्मा की सेवा और मेहनत रहता था। उसके द्वारा परमात्मा की उपासना की जाती थी, वो करता था। तो नास्तिक पिता ने कहा कि तुम किसकी भक्ति करते हो, किसकी सेवा करते हो, किसकी पूजा अर्चना करते हो, वो तो काल्पनिक है। परमात्मा नाम की कोई चीज न कभी पहले थी, न आज है, न कभी भविष्य में होगी। क्योंकि यह संसार तो अनादिकाल से स्वतः अपने आप चल रहा है, अपने आप बनता है, अपने आप मिटता है। उस समय पुत्र ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बोला थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। पिता बोले कोई बात नहीं। दूसरे ही दिन उस पुत्र ने सुंदर चित्र बनाया, एक कागज में अपने पिता के पास ले गया। नास्तिक पिता ने उस चित्र को निखारा। अरे बेटे, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही नयन रम्य आपने चित्र ऐसा बनाया, मेरी आंखों को भा गया। पुत्र ने बोला यह चित्र स्वतः अपने आप बना है, मैंने बनाया नहीं। मेरे कमरे में जो कागज था, पेंसिल थी, ब्रश था और रंग था, सभी रखे हुए। अचानक ही कागज के ऊपर पेंसिल अपने आप चलने लगी, सुंदर चित्र बन गया। तुरंत ब्रश आया, अपने आप रंग लगाने लगा और ये नयन रम्य चित्र के अंदर रंग भर गए और सुंदर चित्र बनाया। नास्तिक पिता बोले क्या तू मुझे पागल समझता है? मैं क्या उल्लू हूं? मैंने इतनी उम्र ऐसे गुजार दी क्या? सुनकर बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में बोले बिना किसी के बनाए, बिना किसी के बनाए स्वयं ही कागज पर कोई चित्र बन सकता है भला? तो पागल है क्या? खुद भी पागल है, मुझे पागल समझा? क्या कोई बनाएगा तभी बनेगा, स्वतः कोई चीज अपने आप बन सकती है क्या? तो पुत्र ने बहुत ही गंभीरता से, बड़े प्यार से, बड़े विनम्र से पिता से हाथ जोड़कर बोला बिना किसी के बनाए अगर ये चित्र नहीं बन सकता तो क्या बिना किसी के बनाए ये कैसे संभव है? ये समग्र ब्रह्मांड में, समग्र दुनिया में मनोरम प्रकृति दृश्य, नदी, नाले, तालाब, पेड़ पौधे, रण, जंगल, इतना सुंदर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियां, जल में, नभ में, स्थल में, आकाश में कैसे बन सकते, कैसे निर्माण हो सकता है? इस सृष्टि का निर्माता अवश्य कोई न कोई चेतन सत्ता है, ऐसा मैं मानता हूं। जैसा ही ये जवाब दिया तुरंत उससे पिता को अपने भूल का अनुमान हुआ। उसने भी सृष्टि की उत्पत्ति के निमित्त कारण उस चेतन तत्व अनादि ब्रह्म की सत्ता को मानने के स्वीकार किया और नतमस्तक हो गया। बेटे आपने मुझे छोटे से दृष्टांत में समझा दिया, कार्य से कारण कुछ नहीं होता। जैसे इस कागज पे स्वतः चित्र नहीं बन सकता, उसे बनाने वाला कोई करता है, उसी तरह इस समग्र ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई न कोई करता है। उस कर्ता को हम अनादि अक्षात परब्रह्म कहते हैं। ऋग्वेद मंडल में इसकी बात कही। 10वें सूक्त 190 में
सूर्य चंद्रमशो दाता यथा पूर्व संकलम यथा दिग च पृथ्वी चांतरिक्ष मोक्ष। कहने का था परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षर सुकृष्ण परमात्मा वर्तमान में या पश्चात महाप्रलय के पश्चात सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, जिसमें सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह नक्षत्र आदि सभी बनते हैं और मिटते हैं। इसलिए कहने को आप कह सकते हो, मानना पड़ेगा कि परमात्मा के कार्य में कभी भी किसी भी प्रकार की भूल या चूक नहीं होती। मतलब समग्र ब्रह्मांड को बनाने वाला विश्व नियंता परब्रह्म परमात्मा ही है, सृजनहारे पालनहारे सब कुछ। इसलिए परमात्मा की सत्ता को स्वीकारो। जब आप खून की एक बूंद नहीं बना सकते, दुनिया में जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं, अब क्या उस सत्ता को नकारोगे कि वो है ही नहीं? इस छोटे से दृष्टांत से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। प्रणाम करता हूँ, मनन करें, चिंतन करें, अगर त्रुटि है तब बताने का प्रयास करें। प्रणाम सुदर्शन।